राज्य में गुरुग्राम के बड़ा बाजार, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ RS वार्ड की चेतावनी के बाद नो पार्किंग के बोर्ड लगाए जा चुके हैं, लेकिन उसके नीचे कार पार्क नजर आ रही है। यहाँ पहुंचे RS वार्ड में 30 फीट की सड़क ट्रैफिक के लिए 7 फीट रह जाने की चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों और साथ ही सड़क पर वाहन खड़े करने वालों को सख्त चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने ट्रायल बेस पर वन साइड पार्किंग की बात भी कही थी। तो आइए जानते हैं यहाँ पर दुकानदारों और लोगों का क्या कहना है। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रवीण तिवारी। पहले तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट अगर गाड़ियाँ यहाँ से हटवाती है, नगर निगम हटाती है, तो पब्लिक के लिए एक पार्किंग बनवाए, क्योंकि यहाँ भी पीछे भी पार्किंग है। पार्किंग पीछे बनवा देगी, पब्लिक को सहूलियत मिलेगी। दुकानदार परेशान अलग होते हैं, क्योंकि दुकानदार के पास कस्टमर नहीं पहुँचते। तो हम कह रहे हैं ये 13 फीट का जो रोड है ये 7 फीट का बच जाता है। इसमें गाड़ियाँ चलती हैं, इसमें कस्टमर पैदल चलते हैं, तो इसमें एक्सीडेंट होने का भी स्वभाव होता है। तो इस चीज़ से हम पब्लिक को भी कहेंगे कि पब्लिक के लिए आराम हो जाएगा और पब्लिक अपनी गाड़ियाँ जो है साइड में कर लेंगे। लोग भी सुरक्षित रहें और सुरक्षित रखें हर चीज़, रोड हो, घर हो, गाड़ी हो। तो जिनकी गाड़ियाँ हैं, जो दुकानदार है वो तो अपनी गाड़ी लेके आएंगे ही, वो अपनी गाड़ी अपने पास खड़ी करेंगे। और जो कस्टमर हैं वो दुकानदार को भी परेशानी होती है। तो कस्टमर के लिए हम यही कहेंगे कि कस्टमर के लिए गवर्नमेंट पार्किंग बनवा दे, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, यहाँ पे अपना दुकानदार भी मौज लेगा, दुकानदार की दुकानदारी चलेगी। RS वार्ड की चेतावनी के बाद यहाँ नो पार्किंग के बोर्ड लग चुके, तो उसके बावजूद लोगों ने गाड़ी को, तो आप इस पर क्या कहते हैं? कस्टमर मानते नहीं है, तो मशीन आती है तो उससे भी दिक्कत होती है। हमारे जो कस्टमर आते हैं, कस्टमर के लिए हमारे स्पेस नहीं है। यहाँ जो हमारे कस्टमर आते हैं उनके लिए स्पेस नहीं होता। ये सारे कस्टमर सदर बाजार के हैं या कहीं और से हैं, तो आके अपनी खड़ी करके चले जाते, किसी भी कीमत में मानने को तैयार नहीं। अगर हम बोलते हैं तो वो उल्टा मतलब जवाब देके जाते हैं, नाराज होते हैं। और सर ये जो RS वार्ड में वन साइड पार्किंग का ट्रायल केस में स्टार्ट किया, तो आपको लगता है ये वन साइड पार्किंग सफल हो पाएगी? हाँ, सफल पाएगी, अच्छी है। और इसका पहल करेंगे, अगर सब सपोर्ट करेंगे तो ये आगे चल के बहुत अच्छा आएगा। तो इस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश ये है कि जैसे मतलब RS वार्ड जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुड़गांव को क्लीन और अच्छा बना रहे हैं। अगर सब सहयोग करेंगे तो अपना गुड़गांव बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचेगा। जो भी क्राइम हो रहा है, क्राइम में भी कुछ रेट कम आएंगे। जैसे कोई रेडी वाला लगा रहा है, उसकी कोई आईडी नहीं, वो बदतमीजी कर रहा है चलते हुए लोगों को, उन सब में बहुत ज्यादा फायदा होगा आम जनता को। आपका शुभ नाम सर? मेरा अंकुर नाम है जी, अंकुर मंगला नाम है मेरा। हाँ, ये नो पार्किंग एरिया तो है जी, पर क्या करें, लोगों के पास कोई जगह ही नहीं है कार पार्क करने के लिए। हमें बस यही कहना है कि सरकार एक बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था हमें कर दे, तो यहाँ से लोग अपनी गाड़ियाँ हटा लेंगे। लोग भी परेशान होते हैं क्योंकि बिना गाड़ी के कोई सामान वामान लेके नहीं जा सकता, दूर से आता है आदमी। और सर ये जो वन साइड पार्किंग की बात कही थी RS वार्ड में, अभी ट्रायल बेस पर उसे देखा जा रहा है, तो आपको लगता है वो सफल होगा? नहीं, वो तो कामयाब चीज़ नहीं, मुझे तो नहीं लगती जी, क्योंकि आजकल हर आदमी गाड़ी से चलता है और शॉप के आगे इतनी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती। प्रॉपर पार्किंग, हमें प्रॉपर पार्किंग चाहिए ना जी। गलत है ना, ये लोग पार कर रहे हैं, गलत है। दुकानों के लिए, ट्रैफिक के लिए, सबके लिए बहुत दिक्कत करता है। लोग मानते नहीं हैं, बहुत लोग गाड़ियाँ अपने यहाँ से उठा के लेके जाते हैं, फिर लोग ला के लगा जाते हैं। दिक्कत आ रही है, सारे दुकानदारों को भी दिक्कत आ रही है, चली मुझे को भी दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम है इससे। अब ये लोग आप लोग अगर चाहेंगे तो हटेगा, लेकिन और कई जगह तो हटवा रहे हैं, बहुत जगह हटवा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी आते हैं, कभी कभी आते हैं, हटा के चले जाते हैं, फिर लोग ला के लगा जाते हैं, दिक्कत आती है बहुत। और सर ये जो RS वार्ड का वन साइड पार्किंग ट्रायल बेस पे जो शुरू किया, तो आपको लगता है ये सफल होगा? अब बिल्कुल सफल होगा। अगर ये कर रहे हैं, अभी यहाँ पार्किंग देखो बनी हुई है, हर किसी को चाहिए पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना चाहिए। देखो लोग खड़ी नहीं करते, रोड पे खड़ी करके चले जाते हैं। यहाँ से लोग खतर हो जाते हैं, मेन बाजार में जाते हैं। अभी यहाँ दुकान के लिए कोई कस्टमर आता है, दुकान पे गाड़ी नहीं लगा सकता, दुकानदारों को बहुत नुकसान होता है इससे, बहुत फर्क पड़ा है दुकानदारों। कई लोग कंप्लेन किए, लेकिन बीच में हो जाती है, वैसे हो जाएगा।
मैं कंप्लेन बहुत बार किया हुआ है, आपने? हमने नहीं, सबने किया है, दुकानदार सबने किया है। लेकिन अब अगर कोई वैसा कस्टमर आता है जैसे वो लड़ाई क्यों कर जाएगा, हम तो खड़ी करेंगे, आप क्या करोगे, फिर उसके दुकानदार लड़ाई नहीं कर सकता। कंप्लेन करता है, कई बार लड़ाई होती है तो आते हैं, गाड़ी उठा के ले जाते हैं, फिर दूसरा कस्टमर आएगा या कोई राहगीर। अब ये जो गाड़ियाँ खड़ी है गली की खड़ी, पीछे वाले लोग आगे खड़ा करके यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। अब दिन भर अपना ड्यूटी गए, अब दिन भर गाड़ी यहीं पड़ी रहेगी, इससे बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ी खड़ी करना चाहिए किसी के लिए। अभी आप अपना गाड़ी अपने घर के पास रखो, अपने पास रखो, या जहाँ अभी पार्किंग बन गई है ना, यहाँ पार्किंग है, पीछे पार्किंग है, वहाँ खड़ी करके रहो। लेकिन लोग मानते हैं पार्किंग अभी चालू नहीं। नहीं, बगल में पार्किंग है, इतनी बड़ी पार्किंग है वहाँ, जेल रोड में सारी पार्किंग भी बनी पड़ी है, अब वहाँ लेकिन लोग खड़े नहीं करते। आपका शुभ नाम सर? अनिल कुमार है जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, नो पार्किंग बोर्ड के बावजूद कार पार्क है? जो बंदे बाहर के जो आते हैं, ठीक है ना, उनको ये नहीं पता, जैसे गांव वाले आते हैं आसपास के, वो क्या करे, अगर मान लो सदर बाजार में जाना है तो वो क्या करते हैं, आगे जाके पार्किंग करके सीधा सदर बाजार में चले जाते हैं, उनको नहीं पता। अब पार्किंग है वहाँ, किसी की तरफ पार्किंग, उनको पार्किंग का पता नहीं, हम ही बताते भी पार्किंग वहाँ है पहली तरफ। अब जो ये पार्किंग बनाई है ये किसी काम की है नहीं। अब इधर से जाओ, शिव की मूर्ति से घूम के आओ, उल्टा पड़ जाता है। और सर वन साइड पार्किंग को लेकर आप क्या कहेंगे, वो सफल होगा यहाँ? वन साइड तो जब भी होगा ना, जब दुकानदार के सामने किस को एक साथ में मान लो 2 ग्राहक आ जाते हैं, अब 2 गाड़ी लग गई तो क्या करोगे, अब माल कहाँ लोड करोगे, माल की वो है ना। अब माल जो है, अब ये कह रहे हैं कि माल इस साइड लोड करवाओ, ये मंदिर के साथ वाली, इसमें जो बंदा दुकान से माल लेके चलेगा उसको अगर मालिक किसी गाड़ी ने ठोक दिया तो क्या करोगे, उसका कौन जिम्मेवार है? आपकी दुकान है, कहने का मतलब मेरा यह, आप अपनी दुकान के साथ ही यहाँ आप गाड़ी लगाओ, हम तुरंत आपका माल लोड करवा देते। वो तो एक ही काम करना पड़ेगा, या तो ग्राहक की इधर लगा दो या वो माल लोड करने के वाले पहली तरफ कर लो, वो तो कैसे कर लो। लेकिन हक तो ये बनता है जो लोडिंग की गाड़ी है ना वो दुकान के पास खड़ी हो गई, लोड होगी, ये है कहने का मतलब ये है। अब वो कह रहे जो ग्राहक है उसकी गाड़ी वहाँ खड़ी करो, माल रोड के ऊपर इधर लोड करो, ऐसे थोड़ी होगा। देश में तो ये सरकार है जी, अब सरकारी जमीन इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो तो कमिश्नर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी का चलान भी काट सकते हैं, गाड़ी को हटा भी सकते हैं, गाड़ी को। अब ये पार्किंग जो पहले वो क्रेन चलती थी, अब क्रेनों को क्या करा, वो उठा के ले जाते थे क्रेन वाले, और हो सकता दोबारा क्रेन लग जाए। क्रेन का ही समाधान है और कोई कम समाधान नहीं है। अब क्रेन वाला बाहर वाली गाड़ी परेशान है, अब मान लो कोई बंदा 500 का सामान लेने के लिए आया है, एक बार भी यहाँ करते करते आई गाड़ी उठाई और वहाँ लेके 1500 लग गए, तो समाधान तो नहीं होना। जब तक पार्किंग सही नहीं मिलेगी तब तक कोई समाधान नहीं है, कहने का मतलब ये है। जब तो पार्किंग नहीं होगी ना कुछ नहीं होगा। अब हर एक आदमी वहाँ जाएगा तो कैसे चला जाएगा, अब हम वहाँ गाड़ी छोड़ के आएगा, ये कुछ दिन के लिए क्या करेंगे, साल भर के लिए भाई आप वो फ्री वो कर देंगे तो कुछ पैसा नहीं लेंगे, बाद में क्या करेंगे, जब तक अभी सारी गाड़ी जाने लग गई है तो उनको वो ये फिर पर्ची काटने लग जाएंगे, बात तो वहीं आ गई। फिर तो पैकिंग आई नहीं, कहीं भी नहीं है, और वो भी हुड्डा की जमीन है, कोई पार्क वो कमेटी की है, हुड्डा की जैसे भी है, वो कुछ ना कुछ तो वहाँ बनेगा ही। आपका शुभ नाम सर? जितेंद्र। सर गाड़ियाँ पार्क है नो पार्किंग बोर्ड के बावजूद, आप इसका क्या कहना चाहेंगे? बाकी है, बाकी जो है यहाँ पे मेन प्रॉब्लम टेम्पूस की है, जो टेम्पूस और ये लगते हैं ये अनऑथराइज लग रहे हैं, तो उसकी वजह से पार्किंग की प्रॉब्लम है। ये इनके अपने हैं जी, ये तो बेसिकली क्या लोड अनलोड के चक्कर में खड़े होते हैं यहाँ पे। नहीं जी, वन साइड पार्किंग भी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि वन साइड के कारण सेकंड साइड भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। वन साइड भी नहीं होनी चाहिए, पार्किंग जो भी होनी चाहिए, पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क होनी चाहिए। यहाँ तो सारा जो है अनऑथराइज है, पार्किंग अवल होनी नहीं चाहिए। पार्किंग लॉट में पार्किंग करें अपनी जो भी व्हीकल्स है, बाकी तो यहाँ तो कोई ऑथराइज है नहीं। मेरा नाम परवीन कुमार है। सर नो पार्किंग के बोर्ड के बावजूद यहाँ गाड़ियाँ पार्क नजर आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ये लोग जो सदर बाजार में जा रहे हैं पार्क करके, कोई यहाँ से कोई दुकानों के आसपास से सामान खरीदने के लिए आ रहा है लोग, और कोई किसी की मानता तो है नहीं कि हाँ भाई ये यहाँ पर इनको खाओ, तो कोई नहीं मानता, चाहे कोई भी हो। आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट आया कि आपने मना किया और बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर आता है, कोई भी हो, कि भाई ना हमने कहा कि मत खड़ी करो, कि भाई इतनी सारी पीछे से लाइन में खड़ी हुई है, हमारे को क्यों मना कर रहे हो,
और सर आपने कभी अथॉरिटीज पर जाने का कुछ कहा? कई बार दुकानदारों ने एप्लीकेशन लिख के भी दी है कि भाई यहाँ से हटाई जाए गाड़ियाँ। बीच में क्रेन भी आती थी, क्रेन भी हटाती थी, लेकिन बस क्रेन भी आती थी, उठा के ले जाती थी, फिर उसके बाद कोई और गाड़ी आती थी, वो खड़ी हो जाती थी, उसको उठा ले जाते थे। ये सब ऐसे ही चलता रहता है। और सर जो अभी RS भाट ने कहा है कि वन साइड पार्किंग के लिए ट्रायल बेस पर देखा जा रहा है, तो आपको लगता है वन साइड पार्किंग सफल हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कामयाब हो पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अब मान लो इधर साइड से ट्रैफिक चलता रहे और इधर गाड़ियाँ कितनी खड़ी होंगी, कितनी गाड़ी खड़ी होगी, ज्यादा गाड़ियाँ तो खड़ी नहीं होंगी। पर सर फिर भी कुछ गाड़ियाँ अगर हो जाएंगी तो अभी जैसे खड़ी हुई है ऐसे तो पार्किंग चल सकती है, वैसे तो नहीं चल सकती जैसे अभी खड़ी हुई है। हाँ नहीं, पूरी प्रॉपर पार्किंग नहीं, पर जैसे दुकान में कोई ग्राहक आ रहा है या कुछ है तो वैसे हाँ वो तो इस साइड में, हाँ उधर की मेन रोड की जगह इधर साइड में खड़ी कर सकते हैं। प्रॉपर पार्किंग मिले तो फिर। और सर आप इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या देना है लोगों को, यही है कि भाई अपनी गाड़ियाँ जो पीछे पार्किंग है, सरकार कहीं पार्किंग का ऐसा प्रावधान करे जो हमारे सोना चौक पे पार्किंग बना के, ये भी अभी इसको भी चालू करना चाहिए। पार्किंग अभी तक चालू नहीं बनी हुई है, हो जाएगी तो फिर ये गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी। जो दुकानदार हो चाहे कोई भी कस्टमर हो वो वहाँ पे जाके खड़ी करेगा। सर आपका शुभ नाम? संजय भटनागर। सर ये नो पार्किंग के बावजूद कार पार्क है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैम किसी भी दुकानदार की गाड़ी नहीं खड़ी है यहाँ पे, ये सब कस्टमर की गाड़ी है। वो गाड़ी खड़ी करके बाजार में पहुंचा है, बाजार में तो शॉपिंग करते हैं वहाँ जाके, 1 घंटे में 2 घंटे में वहां से आते हैं वो। कई बार शाम तक गाड़ियाँ खड़ी रहती है। अभी भाट साहब आए थे परसों, वो बोल के गए थे गाड़ी खड़ी करनी, दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करो, मगर आगे कुछ स्पेस है नहीं। अब गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई, कस्टमर कैसे सामान लेगा ऐसे? हमारे पास छोटे छोटे कस्टमर आते हैं, बाइक लेके आते हैं, वो या गाड़ी वाला रुकेगा 2 मिनट के रुकेगा, सामान ले चला जाता है फिर वो। और सर वन साइड पार्किंग की बात भी कही थी RS भाट ने, आपको लगता है वो सफल होगा? मैम दुकानदार तो गाड़ी यहाँ पे है ही नहीं, किसी की कस्टमर को समझाते नहीं, किसी को समझाया बस की है नहीं, है ना। वो लड़ाई कर रहे सीधे, किसी को बोलने गाड़ी में लगा यहाँ पे, उसी तो उल्टा बोलते हैं फिर कस्टमर। अब यहाँ पे बड़ा मकान है, इसकी यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी तो गेट कैसे खोलेंगे अपना? पीछे में पार्किंग थी ना, तो हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी होती है डेली। अभी वो पार्किंग कुछ दिन से बंद पड़ी है, तो हमारे मजबूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है अपनी। पता नहीं मैम क्यों बंद है, वो काफी दिन से बंद पड़ी है, 15-20 दिन से पार्किंग बंद है। वो पार्किंग चालू रहती है तो गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी होती है, हमारी गाड़ी पर खड़ी होती है, अब मजबूरी गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है हमारे को। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं परिधि धस्माना, बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए।